दिस इज आगा शहरियर खान। आज हम बात करेंगे उड़ान पाकिस्तान के बारे में, विच इज़ 13th 5 ईयर नेशनल इकोनॉमिक प्लान ऑफ पाकिस्तान। इसके क्या डिलीवरेबल्स हैं, ये प्लान किन चीज़ों के अराउंड रिवॉल्व करता है और इसकी इम्प्लीमेंट स्ट्रेटजी के अंदर किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। पाकिस्तान के 5 ईयर प्लान की जो हिस्ट्री है उसका स्टार्ट होता है 1955 से लेके 1960 में। फर्स्ट प्लान अनाउंस होता है, उसके बाद से 1960 से 1965 तक सेकंड प्लान, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो दिस इज द 13th 5 ईयर नेशनल इकोनॉमिक प्लान, जिसको होम ग्रोन इकोनॉमिक प्लान भी कहा जा रहा है। अगर मैं बात करूं कि ये प्लान किन चीज़ों के ऊपर बेस करता है, तो इस प्लान की जो बेसिस है वो 5 ईज है। सबसे पहले इसमें जो टारगेट किया गया है वो ई गवर्नेंस है। सेकंड ई जो है वो एक्सपोर्ट्स इन्हेंसमेंट है। थर्ड की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर इन्वायरमेंट, फूड एंड वाटर सिक्योरिटी के बारे में आ जाएगा। देन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट एम्पावरमेंट एंड इक्विटी। तो ये प्लान बेसिकली 5 ईज के अराउंड जो है वो रिवॉल्व करता है। इसी तरह हमने कुछ अपने ऑब्जेक्टिव्स, कुछ डिलीवरेबल्स जो है इस प्लान में सेट किए हुए हैं, जिसको हम अचीव करना चाहते हैं या जो हम समझते हैं कि हम उसको अचीव कर लेंगे। उन डिलीवरेबल्स में क्या है जी? सबसे पहले डिलीवरेबल में ये है कि सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ एटलीस्ट 6%, कि हमें हर साल तकरीबन 6% की इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीव करना है बाय 2028। एंड गवर्नमेंट ये समझती है कि अगर हम हर साल 6% इकोनॉमिक ग्रोथ को अटेन करें तो पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो 1 ट्रिलियन मार्क को टच करेगी बाय 2035, और $3 ट्रिलियन के मार्क को टच करेगी बाय 2047। गवर्नमेंट का ये भी जानना है, या ये भी एक डिलीवरेबल्स है, जिसमें 1 मिलियन एडिशनल जॉब्स एनुअली जो है और इनकॉर्पोरेट की जाएंगी पूरे मुल्क के अंदर। दैन जी 10 बिलियन एडिशनल प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पर ईयर, जो हम ये समझते हैं कि 10 बिलियन एडिशनल प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हर साल पाकिस्तान के अंदर आ सकती है या आनी चाहिए, या हम इसको अचीव करने की कोशिश करेंगे। याद रहे, इसी तरह के कुछ डिलीवरेबल्स जो है वो SIFC के अंदर भी थे, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के अंदर, जिसमें हमने कहा था कि हम 5 से 10 सालों के अंदर जो है वो $100 बिलियन की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लेकर आएंगे। इसके अलावा जी हमारा एक और टारगेट ये है, या एक और डिलीवरेबल ये है कि वी विल अटेन एक्सपोर्ट्स ऑफ $60 बिलियन बाय 2028। याद रहे, करंट पाकिस्तान के पिछले 5 साल का आप डाटा निकाल के देख लें, तो जो हमारा एक्सपोर्ट जो रेंज है वो 20 से 30 बिलियन डॉलर्स के दरमियान ही रहती है। बट हम जो उड़ान पाकिस्तान है उसके अंदर हम $60 बिलियन की बात कर रहे हैं। इसके साथ साथ हम ये भी समझते हैं, या हमारा ये भी डिलीवरेबल है, कि वी विल कट ग्रीन हाउस गैस इमिशंस बाय 50%। $5 बिलियन हम जो है वो फ्री लांसिंग सर्विस सेक्टर में इन्वेस्ट करेंगे, और जो हमारा रिन्यूएबल एनर्जी का पोर्शन है ओवरऑल एनर्जी जनरेशन के अंदर, उसको हम 10% तक जो है वो लेकर चले जाएंगे। ये तमाम चीज़ें हैं हमारी उड़ान पाकिस्तान के डिलीवरेबल्स। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये अचीव कर भी किया भी जा सकता है, या ये इतना आसान है या नहीं है, या इसके ऊपर क्या चैलेंजेस हैं। तो कुछ इसकी बातें कर लेते हैं। अगर हम सबसे पहले जो है वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात कर लेते हैं, कि क्या पाकिस्तान में इस टाइम के ऊपर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लाना आसान है? सो द क्लियर आंसर इज नो। इस टाइम के ऊपर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लाना आसान नहीं है। क्यों जी? उसकी दो वजह है। द फर्स्ट वन इज वॉलेटाइल सिक्योरिटी इन्वायरमेंट इन पाकिस्तान, एंड द सेकंड वन इज पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। सबसे पहले अगर मैं सिक्योरिटी इन्वायरमेंट की बात करूं, तो आपके साथ कुछ स्टैटिस्टिक्स भी मैं शेयर करता चलूं, जो कि सेंटर फॉर रिसर्च एंड सिक्योरिटी की स्टडीज है, कि जो 2024 है, इट इज इट was a deadliest year in a decade. ये deadliest year था in a decade as far as the terrorist attacks are concerned, as far as the casualties of security and civilian आर कंसर्न। कुछ स्टैट्स के ऊपर हम बात करें तो 685 फैटिलिटीज ऑफ सिविल एंड मिलिट्री सिक्योरिटी फोर्सेस जस्ट इन 1 ईयर ऑफ 2024। 444 टेररिस्ट अटैक्स, 66% मोर टेररिस्ट अटैक्स एज कंपेयर टू 2023।
फिर हमें ये भी देखना है कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो मुल्क सबसे ज़्यादा इस पाकिस्तान में लेकर आ रहा है, एंड दैट इज़ चाइना, थ्रू अंडर द अम्ब्रेला ऑफ चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, चाहे वो कराची में हो, गवादर में हो या ऑल ओवर पाकिस्तान में हो, उनके ऊपर सबसे ज़्यादा अटैक्स हमें होते हुए दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो कराची एयरपोर्ट के ऊपर हो, बलूचिस्तान में हो, गवादर में हो। और वो अटैक्स जो है वो हर गुजरते महीने के साथ बढ़ते चले जा रहे हैं। अगेन एन आई ओपनिंग सिनेरियो फॉर द लीडरशिप इन पाकिस्तान, कि अगर हमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना है, तो हमने अपने सिक्योरिटी इन्वायरमेंट को स्टेबल बनाना पड़ेगा। ख़ास तौर के ऊपर ये मैसेजिंग देनी पड़ेगी कि जो मुल्क पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहे हैं, वो बिजनेसमैन, वो इंजीनियर्स, वो वर्कर्स, वो इंडस्ट्रियलिस्ट, वो यहाँ पर सेफ हैं, वो सिक्योर हैं और उनकी इन्वेस्टमेंट भी सिक्योर है। दूसरी चीज़ जी, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। कहा जा रहा है ये जो उड़ान पाकिस्तान है, ये एक तरह का चार्टर ऑफ इकोनॉमी है, क्योंकि तमाम पार्टीज़ अक्रॉस द बोर्ड इसके ऊपर एग्री की हैं, तमाम प्रोविंसेस के चीफ मिनिस्टर्स मौजूद थे ऑन द अनाउंसमेंट, कि जब ये अनाउंस हुआ। लेकिन हमें ये देखना चाहिए कि पाकिस्तान की सबसे लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी इस टाइम के ऊपर है, अकॉर्डिंग टू द इलेक्शन ऑफ 2024, उसको आपने जो है वो टेबल के ऊपर नहीं बिठाया, या उसको आपने कॉन्फिडेंस के अंदर नहीं लिया। तो अब अगर आगे वाले इलेक्शंस आ जाते हैं और वो पॉलिटिकल पार्टी दोबारा जो है वो पावर में आ जाती है, तो ये जो कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिसीज का जो हमारा ड्रीम है, वो अगेन ब्रेक हो जाएगा। कहने का मकसद ये है कि स्टिल जो अक्रॉस द बोर्ड कंसेंसस है इकोनॉमिक प्लानिंग के ऊपर वो मिसिंग है। हमें अक्रॉस द बोर्ड कंसेंसस कहाँ पर नज़र आता है? ऐसे बहुत कम जगह हैं जहाँ पे अक्रॉस द बोर्ड कंसेंसस नज़र आए, बट ऐसे काफ़ी इंस्टेंसेस हैं। फॉर एग्जांपल 18th अमेंडमेंट के ऊपर आप देखें, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, तमाम स्टेक होल्डर्स का कंसेंसस था। फिर अगर हम थोड़ा सा आगे जाएं, तो हमें जो है वो नेशनल जो हमारा सिक्योरिटी प्लान था, जिसको नैप भी कहा जाता है, नेशनल एक्शन प्लान, उसके ऊपर हमें तमाम पार्टीज का, तमाम स्टेक होल्डर्स का कंसेंसस नजर आता है। इसी की तरह अगर आप देखें फाटा मर्जर के ऊपर, हमें तमाम पार्टीज, तमाम स्टेक होल्डर्स का जो है वो कंसेंसस नजर आता है। बट इस टाइम के ऊपर खास तौर पे इकोनॉमिक पॉलिसीज के ऊपर, या जो ये प्लान है 5 ईयर प्लान, इसके ऊपर हमें वो कंसेंसस मिसिंग नजर आता है, जिसकी वजह से इस बात का खदशा हो जाता है कि कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिसीज में जो है वो कहीं पर आकर रुकावट हो सकती है, अगर कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो पावर में आ जाती है, ख़ास तौर के ऊपर वो जिसको आपने कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, एज़ फार एज़ द उड़ान पाकिस्तान इज़ कंसर्न। फिर जी दूसरी चीज़ हम देखें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बाद से, तो यहाँ पे एक्सपोर्ट्स की बात की गई कि वी वांट टू हिट द मार्क ऑफ $60 बिलियन एज़ फार एज़ द एक्सपोर्ट्स आर कंसर्न। और जो फोकस्ड है वो हमने जो है वो आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी फ्रीलांसिंग को दिया है, ताकि जो है वो पाकिस्तान उसके थ्रू जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारी डॉलर्स हैं वो हम मुल्क में लेकर आ पाएँ। एक तरफ हम इस तरह की प्लानिंग में ये बातें कर रहे होते हैं, और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो इंटरनेट की जो इश्यूज़ हैं या फ्लक्चुएशंस हैं, वो पाकिस्तान में जो है वो बढ़ती चली जा रही हैं। पिछले 1 साल में तो हमने इंटरनेट फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा देखी हैं, चाहे वो स्पीड हो, चाहे वो वीपीएन के ऊपर डिस्कशन हो, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, जिससे ख़ास तौर के ऊपर हमारी आईटी इंडस्ट्री, फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री जो है वो मेजरली हिट हुई है। एक्सपोर्ट्स इस तरह की पॉलिसी से ख़ास तौर के ऊपर ये जो आईसीटी फ्रीलांसिंग की बात है वो बूस्ट नहीं होगी, बल्कि और हमें नीचे आती हुई दिखाई देगी। इसी तरह जो मेजर प्लेटफॉर्म्स हैं लाइक पेपैल, वो अभी तक पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। जब तक वो मौजूद नहीं होंगे, तब तक आप आईटी ख़ास तौर पे फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री को बूस्ट नहीं दे सकते। तो ये कुछ 2 पॉइंट्स के ऊपर मैंने बात की है। इसी तरह तीसरा पॉइंट ये है कि हम कहते हैं कि हम पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स को अट्रैक्टिव बनाएंगे, पाकिस्तान की प्रोडक्ट को जो है वो अट्रैक्टिव बनाएंगे टू आवर फॉरेन कस्टमर्स। यहाँ पे अगर मैं एग्जैक्ट फ्रेज की बात करूँ, तो उन्हें लिखा है कि इनकरेज इंटरनेशनल कस्टमर्स टू सीक आउट पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स। याद रखिएगा, इंटरनेशनल कस्टमर्स दो वजूहत की वजह से हमारी प्रोडक्ट बाय करने में इंटरेस्ट रख सकता है। द फर्स्ट वन इज़ प्राइस एंड द सेकेंड वन इज़ क्वालिटी। या तो आपकी
प्राइस जो है वो आपके कॉम्पिटिटर से कम हो या आपकी क्वालिटी आपके कॉम्पिटिटर से ज़्यादा हो, ज़्यादा बेहतर हो। अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो प्राइस कम जब भी हो सकती है जब उसका रॉ मटेरियल और बाकी तमाम यूटिलिटीज़ जो है उसके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर वो सस्ती मिले। लेकिन अगर हम देखें रीजन के अंदर बिजली की बात करें, गैस की बात करें, रॉ मटेरियल की बात करें तो हमारे रीजन के अंदर हमारे यहाँ वो चीज़ें महँगी हैं। तो जब रॉ मटेरियल्स और यूटिलिटीज़ आपके मुल्क में महँगी होंगी तो जो फाइनल प्रोडक्ट बनने वाली होगी उस वो भी कॉम्पिटिटर से आपकी प्रोडक्ट ज़्यादा महँगी होगी और फिर फॉरेन कस्टमर्स को उसकी तरफ अट्रैक्ट करना मुश्किल हो जाएगा। दूसरी वजह जो स्किल्ड वर्कफ़ोर्स की बात होती है उसका भी बहुत बड़ा फुकदान है हमारे मुल्क के अंदर और इसके ऊपर बहुत कम लोग बात करते हैं और इसके ऊपर बात भी करनी चाहिए कि हमें स्किल्ड वर्कफ़ोर्स की ज़रूरत है। अगर हम रीजन में देखें, बांग्लादेश में देखें, इंडिया की बात करें, वियतनाम की बात करें, उनकी स्किल्ड वर्कफ़ोर्स पाकिस्तान से बेहतर है। यही वजह है कि उनका जो कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में रैंकिंग है, वो हमसे हमेशा बेहतर होती है। इफ यू वांट टू बूस्ट आवर एक्सपोर्ट्स, वी हैव टू वर्क नंबर 1 ऑन आवर वर्कफोर्स और नंबर 2 हमें यूटिलिटीज़ को सस्ता करना पड़ेगा। दैट इज़ व्हाई हम हमेशा स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन्स की बात भी करते हैं और हम ये समझते हैं कि उसके थ्रू जो है हम ये टारगेट अचीव कर सकते हैं। इन अ नटशेल आई एम ट्राइंग टू से दैट इट इज़ अ गुड थिंग कि हम जो है वो 5 ईयर नेशनल इकोनॉमिक प्लानिंग को अनाउंस करें, उसके ऊपर डिबेट करें, उसके ऊपर कंसेंसस क्रिएट करने की कोशिश करें। लेकिन साथ-साथ हमें बाकी चीज़ों के ऊपर भी गौर करना होगा कि विदाउट स्टेबल सिक्योरिटी इन्वायरमेंट, विदाउट स्टेबल पॉलिटिकल इन्वायरमेंट हम चाहे कितनी भी प्लानिंग कर लें, हम उनके टारगेट्स को अचीव नहीं कर पाएँगे। सो दिस इज़ इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में।